नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल प्रदेश का कसौल, जिसे लोग मिनी इजराइल के नाम से जानते हैं, खूबसूरत पहाड़, पार्वती नदी, देश विदेश से आने वाले हजारों पर्यटक और पर्यटन से चलने वाली स्थानीय अर्थव्यवस्था। लेकिन इन दिनों कसोल अपनी खूबसूरती नहीं बल्कि कथित रेव पार्टियों को लेकर चर्चा में है। मामला इतना बढ़ गया है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। अदालत ने न सिर्फ रेव पार्टियों पर सख्त टिप्पणी की बल्कि कुल्लू के एसपी और एसडीएम के तबादले के आदेश भी जारी कर दिए। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी? क्या प्रशासन ने सचमुच लापरवाही बरती? और क्या अब कसौल में इस तरह के आयोजनों पर रोक लग पाएगी? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से मीडिया में लगातार खबरें सामने आ रही थी कि कुल्लू जिले के कसौल और आसपास के जंगलों में बड़े स्तर पर रेव पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों का प्रचार सोशल मीडिया पर खुलेआम किया जा रहा था। तेज संगीत, रात भर चलने वाली पार्टियों और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे थे। सबसे ज्यादा चर्चा उस कार्यक्रम की हुई जो 7 जून से 11 जून तक आयोजित होने वाला था। बताया गया कि ये 4 दिन का बड़ा आयोजन था और इसमें शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति 10,000 से 16,000 रुपए तक का टिकट रखा गया था। रिपोर्टों के अनुसार इस कार्यक्रम में दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, गोवा जैसे शहरों के अलावा इजराइल से भी लोगों के आने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि करीब 10,000 लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए बुकिंग भी कर ली थी। यानी ये कोई छोटी मोटी निजी पार्टी नहीं थी बल्कि बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम बताया जा रहा था। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि आयोजन से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट लगातार वीडियो और पोस्ट डालकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित कर रहे थे। मुख्य आयोजक इजरायली नागरिक बताए गए। जब ये खबरें लगातार मीडिया में आई तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। अदालत ने माना कि मामला सिर्फ एक आयोजन का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था, पर्यावरण और प्रशासनिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से हाईकोर्ट ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी डीएलएसए कुल्लू के सचिव को मौके का निरीक्षण करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि वो स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ संबंधित स्थान का दौरा करे और 10 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कुल्लू के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिए कि वो अपने व्यक्तिगत हल्फनामे दाखिल करें। अदालत जानना चाहती थी कि जब इतने बड़े आयोजन का प्रचार सोशल मीडिया पर खुलेआम हो रहा था तब प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? क्या समय रहते कोई कदम उठाया गया था या नहीं? अदालत ने मीडिया रिपोर्टों पर भी प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा। बुधवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा कि जंगलों में इस तरह की रेव पार्टियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि ऐसे आयोजन कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जंगलों में हजारों लोगों की भीड़ जुटने से सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा होती है और पर्यावरण पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तो उनके आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। केवल आयोजकों पर ही नहीं बल्कि प्रशासन की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। इसी दौरान अदालत ने कुल्लू के एसपी और एसडीएम के तबादले के आदेश जारी कर दिए। ये फैसला इसलिए जरूरी माना जा रहा है क्योंकि अदालत ने साफ संदेश दिया है कि अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाएंगे तो जवाबदेही तय होगी। अब यहां एक बात समझना भी जरूरी है कि कसोल को मिनी इजराइल क्यों कहा जाता है। पिछले कई सालों से बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक कसोल और पार्वती घाटी घूमने आते हैं। यहाँ कई कैफे, होटल और रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ इजरायली भोजन मिलता है। कई दुकानों और होटलों के बोर्ड हिब्रू भाषा में भी लिखे होते हैं। इसी वजह से इस इलाके को लोग मिनी इजराइल कहने लगे। हालांकि विदेशी पर्यटकों का यहाँ आना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा ही होता है। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब पर्यटन की आड़ में नियमों का उल्लंघन होने लगे।
अगर बिना जरूरी अनुमति के जंगलों में बड़े आयोजन किए जाए, तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जाए या कानून व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका हो तो कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है। यही बात हाईकोर्ट भी अपने आदेश के जरिए स्पष्ट करना चाहता है। रेव पार्टियों को लेकर पहले भी कई बार विवाद सामने आते रहे हैं। कई बार इन आयोजनों में नशे के इस्तेमाल, तेज आवाज में संगीत और देर रात तक कार्यक्रम चलने की शिकायतें मिलती रही हैं। हालांकि हर आयोजन गैर कानूनी हो, ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। अगर किसी कार्यक्रम के लिए सभी जरूरी अनुमति ली गई हो और कानून का पालन किया जा रहा हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर नियमों की अनदेखी होती है तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। फिलहाल हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जंगलों में इस तरह की पार्टियों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और प्रशासन की जवाबदेही तय की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। तब तक प्रशासन को अदालत के सामने ये बताना होगा कि उसने इस दिशा में क्या कदम उठाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हाईकोर्ट की इस सख्ती के बाद कसोल में अवैध रेव पार्टियों पर सचमुच रोक लगेगी? क्या प्रशासन पहले से ज्यादा एक्टिव दिखाई देगा और क्या पर्यटन और कानून के बीच सही संतुलन बनाया जा सकेगा? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।